दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं शहर के रास्तों से परेशान रहते हैं। यात्रा करते वक्त हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई घुमावदार रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके बीच कई सारे बेकार के ट्रैफिक सिग्नल्स पर हमें काफी वक्त तक रुकना पड़ता है। इसके अलावा खराब सड़क और छोटी मोटी गलियों के कारण हम कई बार अपने डेस्टिनेशन पर टाइम पर तो पहुंच ही नहीं पाते। पर सोचिए, क्या हो अगर पूरे शहर में एक सीधा रास्ता हो, कोई मोड़ ना हो, यानी कि हमें ट्रैवलिंग के दौरान गाड़ी को कहीं मोड़ना ही ना पड़े, तो कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सीधी सड़क पर पूरे शहर को बसाने वाली परियोजना के बारे में। आपको कल्पना करके ही पता चल गया होगा कि आज का वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया के सबसे विकसित देशों की लिस्ट में आता है। वहाँ के रहन सहन और कानूनों के बारे में तो आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी ही। ये शहर अपने टूरिज्म और हाईटेक टेक्नोलॉजीज के लिए भी काफी चर्चा में रहता है। पर आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया प्लान कर रहा है एक ऐसे शहर की जो कि एक सीधी रेखा में बसा हो, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही सड़क ही होगी। मोटर व्हीकल या कार्स के बढ़ते इस्तेमाल और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे बहुत से पॉल्यूशन फैलाने वाले कारणों से कार्बन एमिशन का स्तर बढ़ रहा है, जिसको फ्यूचर में रोकने के लिए सऊदी अरेबिया द लाइन प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में एक सीधी लाइन में एक शहर बसाया जाएगा, जिसके आसपास सारी एमिनिटीज उपलब्ध होंगी, यानी कि यहाँ बसने वाले लोगों को अपनी जरूरतों के लिए ज्यादा दूर भटकना नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस जैसे और भी चीजें एक साथ सीधी सड़क पर ही अवेलेबल होंगी, यानी कि यहाँ बसने वाले लोगों को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। सऊदी अरेबिया की सरकार ने यहाँ पर सारी जगहों को आसपास बसाने की प्लानिंग के अलावा इस शहर को फुली ग्रीन बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें दूर दूर तक रेगिस्तान में हरे भरे पेड़ लगाए जाएंगे। शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंट रोल होगा और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल मून भी लगाया जाएगा। यहाँ क्लीन एनर्जी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज के सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ कोई भी पर्सनल कार का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ सऊदी अरेबिया की सरकार ने दुनिया के सबसे तेज मेट्रो ट्रेन और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंस्टॉलेशन करवाने की सोची है। इसके अलावा यहाँ के बीचेस भी आपको चमकती दमकती रंगीन लाइट से रोशन दिखाई देंगे। ये शहर 170 किलोमीटर की एक सीधी रेखा में बना द लायन शहर कहलाएगा। द लायन सिटी प्रोजेक्ट को रेगुलेट कर रहा है द नियोम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बेस पर सऊदी अरेबिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के साथ एक इको सिटी बनाने का प्लान कर रहा है। यहाँ पर सब कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, या कहें तो इको फ्रेंडली होगा। ये सब कितना कारगर साबित होता है और इसको बनाने के लिए किए गए प्लान्स क्या सच में पूरी तरह से कामयाब होंगे, ये तो सिटी के बनने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे इकोसिस्टम की कल्पना पहले कई देशों ने की है और उस पर कई प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए हैं, पर बाद में उनके रिजल्ट्स उनके बनाने वाले देशों की एक्सपेक्टेशंस पर खड़े नहीं उतर पाए। आज दुनिया में इंसान ने काफी तरक्की कर ली है, पर ये बात सबको पता है कि इन तरक्कियों के चलते इंसान ने पृथ्वी का काफी नुकसान कराया है। लेकिन प्रोजेक्ट द लायन सिटी को पृथ्वी को बिना किसी नुकसान पहुंचाए ह्यूमन सिविलाइजेशन की ग्रोथ का एक फ्यूचर प्रेडिक्शन माना जा रहा है। दोस्तों, हम जानते ही हैं कि सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादन का केंद्र है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास कच्चे तेल के कुएं होते हैं और सऊदी अरेबिया की मेन इकोनॉमी भी इसी क्रूड ऑयल से चलती है। लेकिन सऊदी अरेबिया 2030 तक अपने आप को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से फ्री करना चाहता है, क्योंकि ये बात तो सब जानती ही हैं कि तेल एक दिन इस धरती से खत्म हो जाएगा। द लायन सिटी प्रोजेक्ट भी सऊदी अरेबिया के विजन क्रूड ऑयल फ्री 2030 का हिस्सा है। इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप कराने वाले डेवलपर्स के हिसाब से इसे 26,500 स्क्वायर किलोमीटर्स में बसाया जाएगा। मतलब कि ये शहर इजराइल और फिलिस्तीन के क्षेत्रफल जितने बड़े क्षेत्रफल में फैला होगा। है ना ये हैरानी की बात? चलिए आपको एक और हैरानी वाली बात से रूबरू कराते हैं। आपने सऊदी अरेबिया के सख्त कानून के बारे में तो सुना ही होगा, पर अगर हम आपसे कहें कि इस शहर में इस देश का जुडिशियल सिस्टम काम नहीं करेगा, बल्कि इस शहर में इन्वेस्ट करने वाले लोग यहाँ पर अपना खुद का जुडिशियल सिस्टम बनाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर इन्वेस्टर्स एक ऑटोनॉमस लॉ सिस्टम तैयार करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शहर इन्वेस्टर्स के अपने खुद के जुडिशियल सिस्टम के कारण कहीं दूसरा नॉर्थ कोरिया न बन जाए। 170 किलोमीटर की एक सीधी लाइन में बसने वाले इस शहर की दूरी यूएई के मैस्टर से करीब 2400 किलोमीटर होगी। मतलब कि ये यूएई का हिस्सा नहीं होगा। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पर 5 मिनट की दूरी पर ही सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी। यहाँ पर एक सड़क के अलावा कोई और दूसरी सड़क नहीं होगी। यहाँ पर कोई भी मोटर कार या अदर व्हीकल्स नहीं चलाए जाएंगे, यानी कि ये शहर नॉइस और एयर पोल्यूशन जैसे वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कई और पोल्यूशन से मुक्त होगा। ये शहर फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एक नमूना होगा, जिसका सारा फंक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संभाला जाएगा।
जो यहाँ के कई सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का भी माध्यम बनेगा। यहाँ पर बिजली के लिए कोयला, डीजल या न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि रेगिस्तान में लगे बड़े बड़े सोलर पैनल्स काम में लाए जाएंगे। यहाँ की लाइट्स में भी सोलर एम्ब्रेलाज लगे होंगे, जो कि लाइट्स की सही मात्रा को एनालाइज करके लाइट को बढ़ाने और घटाने का काम करेंगे। और इन स्ट्रीट लाइट्स में ऐसे सेंसर्स लगे होंगे जो रात होते ही ऑटोमेटिकली लाइट ऑन कर देंगे और सुबह होते ही इन्हें ऑफ कर देंगे। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की भी उत्तम व्यवस्था की जाएगी, यानी कि यहाँ पर नए टेक्नोलॉजीज के पॉड्स दौड़ाए जाएंगे। मजे की बात तो यह है कि इन पॉड्स में कोई ड्राइवर अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि ये पॉड कार, सिरी, एलेक्सा जैसे उपकरणों से चलेगी। मतलब कि सिर्फ हमारे बोलने से ही ये हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। फाउंडर ऑफ अरेबिया फाउंडेशन अली शिहाबी ने अपने एक इंटरव्यू में इस शहर के मैन्युफैक्चरिंग प्लान को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि शहर को 3 लेयर्स में बनाया जाएगा। सऊदी अरब की तरफ से उन्होंने इन लेयर्स को डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि सबसे ऊपर असली जमीन होगी, जो लोगों को असली मिट्टी, पेड़ पौधे, पानी और ऐसी तमाम चीजों से रूबरू कराती रहेगी, जिससे उन्हें लगेगा कि नहीं, ये कोई आर्टिफिशियल शहर है जो बाद में इंसानों द्वारा खुद बनाया गया है। सबसे नीचे की लेयर में मेट्रो ट्रेन चलेगी, जो लोगों की रूट को कम समय में तय करने के लिए काम आएगी। बीच में जो लेयर है वो सर्विस लेयर कहलाएगी, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, स्पॉट्स, टैक्सी वगैरह होंगे, जो पास के डेस्टिनेशन या फिर लोगों को ऑफिस वगैरह जाने के काम में आएंगे। ये तीनों लेयर्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सिस्टम के अंदर वर्क करेगी। सोचने पर बिल्कुल ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह ही लगता है ना? क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ अभी तक आपने मूवीज में ही देखी होंगी। इस शहर का ट्रैफिक सिस्टम बिल्कुल स्पेन के बार्सिलोना के ट्रैफिक फ्री सुपर ब्लॉक्स की तरह ही डिजाइन किया गया है। इस शहर को डेवलप करने वाली टीम ने यह दावा किया है कि इस शहर के 170 किलोमीटर में चल रही मेट्रो ट्रेन से सबसे दूर तक की जर्नी भी सिर्फ 20 मिनट या उसके अंदर भी पूरी की जा सकती है। अब इन सब टेक्नोलॉजी में तो ये शहर महारत हासिल करता हुआ नजर आ ही रहा है, पर रेगिस्तान में बसे होने के कारण आप सभी के मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि ये शहर फूड के लिए क्या करेगा? क्या यहाँ पर फार्मिंग करना पॉसिबल होगा? तो आपको हम बता दें कि सऊदी अरेबिया अपने कुछ वेबसाइट पर यह दावा कर चुका है कि आने वाले समय में ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा फूड सेल्फ सफिशिएंट शहर होगा। अब ये कैसे हो सकता है? आपकी इसको लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है ये बात कितनी हद तक सच हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। दोस्तों, इस बात को और क्लैरिफाई करके बताया जाए तो यहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग करने की प्लानिंग की जा रही है, जो खेती करने की एक नई तकनीक मानी जाती है। खेती की नई तकनीक में बिना फर्म लैंड के शहरों में भी खेती की जा सकती है। इसमें बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स या किसी रूम में भी खेती करके फूड प्रोडक्शन किया जा सकेगा। ये सऊदी अरब के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही है और खेती के नाम पर यहाँ सिर्फ कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की ही पैदावार होती है, जिसके कारण ये देश अपनी मील का 80% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। नियोम सिटी के इस प्रोजेक्ट में पानी की भी समस्या का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि इतने बड़े रेगिस्तान में साफ पानी की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर समुद्र के पानी को प्योरीफाई करने की बात चल रही है। अब ये सिटी एक इको सिटी कहलाई जाने वाली सिटी होगी, पर अब तक के सभी प्योरीफाई सिस्टम से कार्बन एमिशन का होना तो नहीं रोका जा सका है, और ये न हो इसके लिए भी इसके डेवलपर्स को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पानी को साफ करने के चक्कर में पॉल्यूशन हुआ तो ये शहर कई सवालों के घेरे में आ जाएगा। आपको बता दें कि सऊदी अरब का आधा पानी समुद्र के पानी को साफ करके आता है, पर इसे साफ करने वाले इंडस्ट्रीज में वर्क कर रही मशीन्स कार्बन फ्यूल से ऑपरेट की जाती है। ये देश के लिए महंगा तो पड़ता है, साथ ही साथ पानी के साफ हो जाने के बाद जो नमक और टॉक्सिक का केमिकल वेस्ट निकलता है उसे वापस समुद्र में ही डंप कर दिया जाता है। इससे सऊदी अरेबिया की साफ पानी की पूर्ति तो हो रही है, पर समुद्र के जीवों को इससे और खतरा बढ़ता जा रहा है। पर नियोम प्रोजेक्ट ये दावा कर रहा है कि वो इस सिटी में पानी साफ करने के पूरे सिस्टम को चेंज कर देंगे। इसके लिए वे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और पानी के साफ होने के बाद जो केमिकल वेस्ट निकलेगा उसे समुद्र में वापस डंप न करे, उसका यूज इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पर किया जाएगा। तो दोस्तों, जाते जाते आपको बता दें कि इस शहर में खर्च होने वाले पैसों का आंकड़ा अभी तक नहीं लगाया जा सकता है, पर हम आपको इतना बता दें कि इसके डेवलपर्स ने इसे 2030 तक कंप्लीट करने का संकल्प लिया है और इसी कारण इसमें पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। अब 170 किलोमीटर की सीधी लाइन के साथ 3 लेयर्स में बसने वाला ये शहर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना कामयाब होगा, ये तो हमें 2030 तक ही पता लग पाएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।